आपको बता दें कि जेईई मेंस में मध्य प्रदेश के छात्रों ने कमाल कर दिया है। रिजल्ट घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के सम्यक जैन ने टॉप किया है। लड़कों में इंदौर के सम्यक जैन ने टॉप किया है। लड़कियों में मीशा जैन ने बाजी मारी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप कर परिवार का नाम इन छात्रों ने रोशन कर दिया है। बता दें आपको, सम्यक जैन का 99.999 परसेंटाइल रहा। मीशा ने 99.83 परसेंटाइल लाकर गर्ल्स कैटेगरी में टॉप किया है। तो देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई, जिसके परिणाम जारी किए गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार रात ये परिणाम जारी किए, जिसमें मध्य प्रदेश के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। सम्यक जैन ने टॉप किया है प्रदेश में। आपको बता दें, उन्हें 99.995 परसेंटाइल प्राप्त हुए हैं। सम्यक को मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परसेंटाइल्स मिले हैं और वे प्रदेश के टॉपर बन गए हैं। तो चलिए सीधे टॉपर से ही मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की है। सम्यक जैन खुद हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सम्यक, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर और ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आपको बंसल परिवार की ओर से। जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से आपने तैयारी की है। मध्य प्रदेश में टॉपर हैं आप जेईई एग्जाम में। मतलब 9th से एलन में जुड़ गया था मैं, और 9th to 10th फाउंडेशन के लिए किया था, और 11th-12th से फिर आईआईटी की तैयारी चालू की थी एलन से ही जी। और एलन ने ही सपोर्ट किया तो उससे तैयारी करी थी। सम्यक, शेड्यूल किस तरह का आपका रहा? हालांकि अभी मेंस एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, एडवांस भी क्लियर करना बाकी है। किस तरह का आपका शेड्यूल रहा, ये आपसे जानना चाहेंगे। जितना समय मिल पाता था उतना मतलब पढ़ाई है, और कोविड में मतलब घर पे भी ज़्यादा रहे हैं तो उससे भी सेल्फ स्टडी के नंबर ऑफ आवर्स थोड़े इंक्रीज हुए हैं जी। तो इससे थोड़ी मदद मिली। अच्छा, पुराने जो टॉपर्स थे सम्यक, क्या उनसे भी आपने बातचीत की या उनका जो एग्ज़ाम था उससे आपने पढ़ा हो, उनके जो नोट्स थे उन्हें आपने देखा हो? अब क्योंकि मेंस तो क्लियर कर लिया है, लेकिन आगे एडवांस की किस तरह से तैयारी की जाएगी, उसका शेड्यूल इससे कितना अलग रहेगा? मतलब एडवांस में तो काफ़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी तैयारी तो एकदम अलग ही होती है। जी। और पुराने टॉपर से कुछ जो मेन की पॉइंट्स होते हैं वो तो सीखे ही हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करें। सम्यक, किसे आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि कोचिंग के अलावा, स्कूल के अलावा घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि आप आराम से पढ़ाई कर सकें। पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपके भाई ने भी आईआईटी में इस वक्त वो है, आपके फैमिली में आपके फादर भी इंजीनियर हैं। तो कितना सपोर्ट रहा और कितनी मदद मिल जाती है कि परिवार में उसी फील्ड से अगर कोई हो तो? हाँ, काफ़ी मदद मिल जाती है। मतलब उस इंसान ने, जो मैंने अभी पाथ ले रहा हूँ, उस एग्जैक्ट सेम पाथ पे चले हैं, तो उनको जी। पहले से ही काफ़ी नॉलेज है, तो उससे मदद मिल जाती है। और मतलब मैं सभी का ही धन्यवाद देना चाहूँगा, एलन और अपने परिवार और मेरे भाई सभी को, कि उन्होंने मदद करी मेरी। जी। जी। सम्यक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे अब आप क्या करना चाहते हैं? कहाँ पर आप जाकर आईआईटी करना चाहते हैं? क्योंकि शायद आपके भाई तो आईआईटी मद्रास से कर चुके हैं। आपका ड्रीम क्या है? क्या करना चाहते हैं आगे? तो अभी तो जेई एडवांस पर फोकस है, उस पर जो रैंक आएगी उसके हिसाब से ही आईआईटी में जाऊंगा, और उधर ही अपॉर्चुनिटीज़ जो आएंगी उसको आगे लेते हुए जाऊंगा। बिल्कुल। सम्यक जैन हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सम्यक, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। शरद जी, ओवर टू यू। सम्यक जी, बड़े गंभीर दिख रहे हैं आप स्क्रीन पे। क्या मतलब टॉप करने के लिए कम मुस्कुराना चाहिए, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिए ना जी। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है।
सम्यक सवाल सर ने पूछा है लेकिन आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल मैं आपसे दोहरा देती हूँ क्योंकि आप सारे सवालों का जवाब जिस तरह से दे रहे हैं, बेहद गंभीर आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं, सीरियसनेस आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, टॉप किया हुआ है, तो खुशी से जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इतने गंभीर मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। नहीं, अभी मतलब ऐसा तो गंभीर तो नहीं है, लेकिन अभी मतलब आधा ही पड़ाव पार हुआ है, अभी एडवांस बाकी है, तो इसलिए बिल्कुल। सम्यक अब आपसे ये जानना चाहेंगे, सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आगे ये जानना चाहेंगे क्योंकि अमूमन ये देखा गया है सोशल मीडिया साइट से जो छात्र होते हैं अगर उन्हें अपना ड्रीम अचीव करना होता है तो उससे दूरी बना लेते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का आपने कितना यूज़ किया और कितना ज़रूरी हो जाता है कि आपने भी इंटरनेट से दूरी बना कर रखी, सोशल मीडिया से बिल्कुल आप दूर होकर उसके बाद आपने अपनी तैयारियाँ की हैं? हाँ, मेरा खुद का कोई प्राइवेट फ़ोन नहीं है, तो मैं किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे अकाउंट नहीं है, और मतलब किसी पर भी नहीं हूँ मैं, तो वो दूरी बना के ही रखी ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो। जी। अच्छा सम्यक अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने आवर्स स्टडी ज़रूरी होती है? आपने कितने घंटे पढ़ाई की, उसके बाद आप टॉपर रहे हैं मध्य प्रदेश में? मतलब हर दिन का एक गोल होता था, उसको अचीव करने की कोशिश करता था, और मतलब हर ऐसा तो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, 9 से 10 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ लेता था दिन में, और वो टारगेट जो बताया वो कंप्लीट करने की कोशिश करता था। अच्छा, खुद को काम रखने के लिए, खुद को कूल रखने के लिए सम्यक क्या करते थे, ये आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि अभी एडवांस बाकी है लेकिन मेंस आपने क्लियर किया, तो कैसे खुद को आप रिलैक्स रखते थे, पढ़ाई से टाइम निकाल कर सम्यक क्या करते थे? मतलब सुबह मेरी एक आदत है कि मतलब उठते से ही मैं घूमने जाता हूँ, थोड़ा वॉक 4-5 किलोमीटर, तो उससे थोड़ा माइंड फ्रेश होता था, और रात में कभी कभार गिटार बजा लेता था 10-15 मिनट, तो उससे भी रिफ्रेश हो जाता था। अच्छा, सम्यक गिटार बजाते हैं, ये आपकी हॉबी है सम्यक, पढ़ाई के अलावा? हालांकि उसमें तो आप हैं ही एडवांस, लेकिन इसके अलावा ये आपकी हॉबीज में शामिल है गिटार बजाना? हाँ, ये मेरी हॉबीज़ ही है, मतलब 6 to 10th में मैंने सीख लिया था, तो अभी उसको प्रैक्टिस ही करता हूँ बस। बिल्कुल। सम्यक ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अब आज के जो युवा है, जो यूथ है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद आपने ये गोल अचीव किया है, तो क्या कुछ मैसेज आप छात्रों को देना चाहेंगे जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं जेईई की? मतलब अपना जो टारगेट है वो फिक्स करें और उसी पे मेहनत करते जाएं, और रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, मतलब कुछ इधर उधर की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी। सम्यक जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे में। जब आप अमूमन ऐसा होता है कि जब आप तैयारी करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि शायद नहीं हो पाएगा, या कभी-कभी थोड़ा-सा परेशानी भी हो जाती है, टेंशन भी होती है एग्ज़ाम को लेकर। तो कैसे आपके पेरेंट्स, आपके भाई, पापा आपको रिलैक्स करते थे? क्या कुछ उनकी तरफ से आपको टिप्स दिए जाते थे? कोचिंग में आपको किस तरह के टिप्स दिए जाते थे? मतलब सभी ने ये कोशिश करी कि कम से कम टेंशन आए, किसी के भी ने भी प्रेशर नहीं दिया कुछ किसी भी तरीके का, जी। और कभी कुछ भी थोड़ा टेंशन वगैरह हो जाती थी, तो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि गिटार बजा लेता था कभी कभार, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता था। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात सम्यक आपने बताई है कि ऐसे जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो खुद को रिलैक्स रखना कितना ज़रूरी होता है। सक्सेस टिप्स क्या है? आपको वॉक करना भी सुबह पसंद है, गिटार बजाना जो आपकी हॉबी में शामिल है, आप टाइम निकाल कर ये सारे शौक पूरा करते थे, उसके बाद परिवार को भी, पढ़ाई को भी आप उतना ही टाइम देते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक ये भी अब जानना चाहेंगे आपसे, आगे की क्या कुछ तैयारियाँ जेईई एडवांस का आपको क्योंकि क्लियर करना है इस एग्ज़ाम को भी आपको, तो वहाँ आप किस तरह से आगे पढ़ाई का शेड्यूल बनाएंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, कैसे टाइम निकालेंगे, ये सारी जो टिप्स है ये भी प्लीज़ हमारे दर्शकों को दीजिए।
मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि एडवांस में हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा टफ़र क्वेश्चन करने की ज़्यादा हैबिट होनी चाहिए और मतलब पेशेंस होना चाहिए क्वेश्चन करते वक्त, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 1-2 मिनट में आंसर आ जाए, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। और मतलब एक मेंटल टफनेस भी ज़रूरी रहती है एडवांस में, क्योंकि काफ़ी टफ पेपर आता है। जी। तो वो भी, उस पे भी काम करना है और मेहनत तो करनी ही है, उससे हो जाएगा। अच्छा, सम्यक, कोविड की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ऑफलाइन का तो सिस्टम ही खत्म हो गया था 2 साल। तो उस दौर में आपने किस तरह से तैयारियां की है, क्या कुछ किया था उस समय खुद को रिलैक्स रखने के लिए, ये भी बताइए। मतलब एलन ज्वाइन किया था मैंने, तो लगभग हर दिन ही क्लास रहती थी सुबह ऑनलाइन। जी। तो मतलब ऐसा तो ऑफलाइन क्लास की कमी महसूस नहीं हुई, जी। और ऑनलाइन भी एकदम ही मतलब अच्छी तरीके से मैनेज किया एलन ने। तो ऐसा लगा नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और तो ऑफलाइन में कुछ हम लूज़ कर रहे हैं। जी। अच्छा, सम्यक, जब आपका रिजल्ट आया और जैसे ही आपके परिवार में पेरेंट्स को पता चला, आपके टीचर्स को पता चला कि आपने टॉप किया है एमपी में, क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा, पेरेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शन आया? जाहिर तौर पर खुशी हुई होगी, लेकिन क्या वो शब्द थे जो आपको मोटिवेट कर रहे थे उस समय? मतलब माता पिता ने तो यही बोला अच्छा किया, लेकिन अभी एक और पड़ाव बाकी है, तो ज़्यादा मतलब उस पे भी फोकस करना है, ऐसा नहीं कि इसकी खुशी में वो मतलब साइड कर दें। जी। सम्यक, एक सवाल और मैं आपसे, आखिरी सवाल है मेरा, ये पूछना चाहूँगी क्योंकि ये पता चला है, हमें जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया पर शायद आपका कोई अकाउंट नहीं है, बहुत कम आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो क्यों ऐसा? आज के टाइम में तो हमने देखा है कि सोशल मीडिया तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा छात्र एक्टिव रहते हैं, उसे भी टाइम दिया जाता है, साथ ही पढ़ाई पर भी फोकस, लेकिन आप इन सब से बिल्कुल दूर? मतलब ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैं आया नहीं कभी सोशल मीडिया पे, जी। यही रीज़न है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सम्यक कि आपने मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन किया है और टॉपर रहे हैं आप, लेकिन अब इसके साथ ही जेईई मेंस के जो नतीजे आए हैं उसमें आपने टॉप किया, उसके लिए तो आपको शुभकामना है ही, लेकिन एडवांस के लिए अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप इसे भी क्लियर करें और मध्य प्रदेश का नाम एक बार फिर से रोशन करें। सम्यक, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम।